सी टीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताती हूं क्या खास होने वाला है आज के शो में। होंडा ने हाल ही में लॉन्च की है नई जनरेशन अमेज। लेकर आएंगे इसका डिटेल्ड रिव्यू। नई टोयोटा कैमरी का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। 2024 को कॉम्पैक्ट सेडान का साल कहा जाए तो बेमानी नहीं होगा। वैसे तो एक के बाद एक एसयूवीज पर ही फोकस रहा, लेकिन दो अहम कॉम्पैक्ट सेडान्स लॉन्च हुई हैं। पहले तो मारुति ने लॉन्च की डिजायर और उसके तुरंत बाद होंडा लेकर आ गई है अपनी नई अमेज, जो कि अब तक की सबसे सस्ती गाड़ी है जिसमें आपको एडास फंक्शनैलिटी मिलती है। अब ये कैसी गाड़ी है, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है, क्या आपको ये लेनी चाहिए? अब नई होंडा अमेज की कीमत 8 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 10.9 लाख रुपीस पर जाती है फॉर द टॉप स्पेक वेरिएंट। ये कीमत आपको सुनने में थोड़ी हायर साइड पर लगेगी, स्पेशली जब आप इसे डिज़ायर से कंपेयर करें। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि होंडा इसका जो सेकंड जनरेशन मॉडल है वो सेल पर रखने वाली है और वो इसके नीचे स्टैकअप होगा, तो आपको अफोर्डेबल प्राइस पर भी एक अमेज मिल जाएगी। और जहाँ तक बात रही इसकी जो बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको डिसेंट फीचर सेट मिलती है, तो इस कारण इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है थोड़ी हायर साइड पर है। इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको ज्यादा एडवांस सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है जो कीमत बढ़ा देता है। साइड प्रोफाइल में आपको ये 15 इंच के एलॉय व्हील्स तो मिलते हैं, मशीन फिनिश है, डुअल टोन भी हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के साथ। बट इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है। 170 की जगह 172 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और इसकी जो बॉडी है इसमें भी टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ाई गई है, यानी स्ट्रेंथन किया गया है इसकी बॉडी को। तो कंपनी का कहना है कि ये 30 किलोग्राम हैवी हो गई है और जो सस्पेंशन के बुशेज़ हैं वो भी अपडेट किए गए हैं उस एक्स्ट्रा वजन को झेलने के लिए। इसमें आपको 416 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। पहले 420 मिलता था, लेकिन अभी वाला जो फिगर है वो फिर भी मारुति सुजुकी डिजायर से काफ़ी बेहतर है। नई अमेज की रियर रो में आपको शॉफर ड्रिवन लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको 2470 mm का व्हील बेस मिलता है, डिज़ायर से 20 mm ज़्यादा है। फ्रंट सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया और आप देख सकते हो अच्छा खासा नी रूम है। ये सीट भी स्कूप्ड आउट है तो स्पेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी उम्दा है। फुट रूम भी काफ़ी बढ़िया है पैर पसारने के लिए। हेड रूम भी डिसेंट है। 5'10" तक के लोग यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे, 5'11" वाले भी शायद कंफर्टेबल रहें। एंड आप देख सकते हो कि ये जो टनल है ज़्यादा ऊंची नहीं है तो प्रोट्रूड नहीं करती है, तीसरे पैसेंजर को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं देगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं और आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है तीनों पैसेंजर्स के लिए। बट ये जो हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल नहीं है, बट वो आपको होंडा सिटी में भी नहीं मिलते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे डोर पॉकेट्स हैं, उनका साइज़ काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर 2 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। आपको छोटा मोटा निकना है या फिर फ़ोन वगैरह रखना है तो आपको यहाँ पर स्पेस मिलती है। और सीट बैक पॉकेट्स तो ऑब्वियसली आपको मिलते ही हैं, बट आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। की जो की है इसमें आपको अब रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो आप रिमोटली बाहर से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, कूल इन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें वॉक अवे लॉक फंक्शन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो कैबिन है इसमें जो सीट्स हैं, ये सीट्स की जो कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है, आप लॉन्ग डिस्टेंस आराम से बिता सकते हैं। और ये जो डैशबोर्ड का लेआउट है ये थोड़ा न्यू एज होंडास की आपको याद दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न है काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो आपकी फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखने में आपको सॉफ्ट टच लग सकता है लेकिन ये है प्लास्टिक। यहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलती है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले दोनों मिलता है। आपके यहाँ पर AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं और उसके नीचे अच्छी खासी बड़ी आपको वायरलेस चार्जिंग ट्रे दी गई है। वहीं पे 12 वोल्ट सॉकेट भी दिया गया है, 2 टाइप A सॉकेट दिए गए हैं, 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी की को आराम से रख सकते हो हैंड ब्रेक के नीचे। एंड यहाँ पर आपको एक बॉटल रख सकते हो या फिर और कुछ सामान स्टोर कर सकते हो। डोर पॉकेट्स का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। एंड डोर पैड्स में जो ट्रिम है, यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी पैडिंग साइड में मिल जाती है, तो वो थोड़ा प्रीमियम टच बढ़ा देती है। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है एकदम होंडा सिटी से डिराइव्ड लगता है,
काफ़ी बढ़िया और चंकी स्टीयरिंग व्हील है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडास भी आपको अब मिलता है कैमरा बेस्ड, तो वो भी आपको कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं। इसमें 7 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो सिटी में भी आता है। कुछ ऐसी है नई अमेज की फीचर्स लिस्ट। कंपनी का कहना है कि अमेज नए स्ट्रिक्टर क्रैश टेस्ट को झेलने के लिए भी तैयार है। तो चलिए एक बार सेफ्टी फीचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके कैबिन को इंसुलेट करने के लिए स्प्रे फोम वगैरह का इस्तेमाल हुआ है और ये जो इंजन आप देख रहे हो ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पावर आउटपुट भी पहले जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको कई डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जब हम इसे को चलाएंगे वही 90 हॉर्स पावर की पावर आउटपुट डिलीवर करता है। रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है और जो ओवरटेक्स हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। CVT में रबर बैंड इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है और जो किक डाउन एक्सेलरेशन है, अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो 40 to 100 kph का जो फिगर था वो पहले के मुकाबले 1.4 सेकेंड्स फास्ट है। होंडा अमेज के टेक्निकल स्पेक्स तो सेम है, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस बदल गया है। लो एंड रिस्पॉन्स बेहतर किया गया है, साथ ही इसका जो गियरिंग है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। शॉर्टर गियरिंग आपको देखने को मिलती है। तो जब आप इसके साथ 40 से 100 किलोमीटर्स तक की स्पीड में ओवरटेक करना चाहेंगे तो पुरानी अमेज के मुकाबले ये 1.4 सेकंड्स बेहतर है। तो हाईवेज पर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और थोड़ा सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस इसके CVT गियर बॉक्स में भी है, जो मैं अभी फ़िलहाल CVT वाला वर्जन चला रहा हूँ। इसमें भी आप पेडल फ्लोर कर देंगे तो आपको रबर बैंड इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं देखने को मिलता है जितना पहले देखने को मिलता था। तो परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, साथ ही हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो हाईवेज़ पर आप क्रूज़ इसके साथ काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ख़राब रास्तों पर या फिर हाईवे स्पीड्स पर ये काफ़ी स्टेबल रहती है एंड जो बम्प्स होते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ी है, विच मीन्स पहले के मुकाबले 2 mm ज़्यादा है, बट वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने में वही 2 mm आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो जो लोग शहर में रहते हैं, जिनके पास हाईवे का एक्सेस अच्छा है और जो SUVs सिर्फ इसलिए लेते थे कि भैया उसके साथ आपको बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतर राइड क्वालिटी मिल जाती थी, वो आप भूल जाइए। यहाँ पर अमेज भी आपका काम ज़रूर कर सकती है। कॉर्नर्स पर जाते समय भी इस गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है, भले ही शहर वाली स्पीड्स पर ये स्टीयरिंग लाइट हो। नई होंडा अमेज का जो ट्रम्प कार्ड है वो तो यहाँ पर विंडशील्ड में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको कैमरा बेस्ड लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलता है, जो मैं एक्टिवेट कर दूंगा अगर यहाँ से। तो ये देखिए, ये मैंने स्टीयरिंग वाला लेन कीप असिस्ट ऑन कर दिया है एंड हम थोड़े से बेंड पर जा ही रहे हैं। देखते हैं ये इसे रीड कर पाता है कि नहीं। एक्चुअली कर पा रहा है, बट इसने थोड़ा सा मिस कर दिया बिकॉज बेंड थोड़ा तीखा था, ये उसको ले नहीं पाया ढंग से। और इसका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। हमने इस सेम सिस्टम को एलिवेट और होंडा सिटी में भी विटनेस किया हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको इसके मैनुअल वेरिएंट्स के साथ भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऑटोमेटिक पर खर्चा करना पड़े इस सेफ्टी फीचर के लिए। मैंने इसका मैनुअल वेरिएंट भी चलाया, जिसका गियर स्टिक काफी श्योर स्लॉटिंग है और क्लच पेडल लाइट है। ओवरऑल अगर आपको ड्राइविंग फन चाहिए तो मैनुअल वेरिएंट ही बेहतर है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर नंबर अच्छा है, बट डिज़ायर के कंपैरिजन में नहीं होगा कुछ भी, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक मिलता है, वहाँ पर AMT मिलता है, यहाँ पर आपको CVT गियर बॉक्स दिया जाता है, जिसकी फ्यूल इकोनॉमी जो क्लेम नंबर है 19.65 है। और अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेंगे तो करीबन 18 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड फिगर है, जो डिसेंट है, बट रियल वर्ल्ड में उससे काफ़ी कम ही आपको मिलता है डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंडीशंस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। फोकस अब भी सेडान सेगमेंट पर ही रखेंगे, लेकिन इस बार बात होगी प्रीमियम सेडान की, और मैं बात कर रही हूं टोयोटा कैमरी की। कैमरी अपनी खूबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती रही है। पहले तो बेहतरीन स्पेस इसमें मिलता है और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। अब टोयोटा ने कैमरी का नया अवतार लॉन्च किया है। कैसी है ये गाड़ी, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, क्या कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, बता रहे हैं अनिर्बान मित्रा। हेलो एंड वेलकम टू NDTV ऑटो। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज पहुंचा हूं बैंगलोर टू ड्राइव द न्यू टोयोटा कैमरी।
48 लाख रुपीस एक शोरूम, ये गाड़ी टक्कर देती है BMW 3 सीरीज, Mercedes C क्लास और Audi A4 जैसी लग्जरी गाड़ियों को। दिस एग्जीक्यूटिव सेडान लुक्स स्मैकिंग। बहुत सारा चेंज किया गया है, गेट्स अ मोर पावरफुल हाइब्रिड इंजन जो एक्चुअली इस गाड़ी को काफ़ी यूनिक बनाता है। फीचर्स में किए गए हैं ढेर सारे रिविजन्स एंड हाउ डज इट ड्राइव विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। ओवरऑल लंबाई बढ़ चुकी है, लगभग 40 मिलीमीटर्स का यहाँ पे इजाफा हुआ है। However, the wheelbase remains same as before. One look at the face and you can notice quite a few changes. First and foremost, यहाँ पे जो ब्लू टिंट आता था लोगों के नीचे, that has been removed. The grille has been slightly redesigned और ज़्यादा sleek and compact बनाने की कोशिश की गई है। These headlamp unit are also new. These are twin pot LED projector lamps. The alloy wheels, हालांकि ये स्पेशल एडिशन का गन मेटल ब्लैक इज यूनिक, लेकिन अलॉय व्हील का डिजाइन भी चेंज हो चुका है। बूट स्पेस की बात करें तो अराउंड 525 लीटर्स, क्वाइट डीप, आराम से 3 फुल साइज बैग एंड निकनैक्स कैन कम अराउंड। दिस स्पॉइलर इज अगेन इट्स एन एक्स्ट्रा फिटमेंट टू दिस स्प्रिंट एडिशन। द टेल लैम्प डिजाइन इज लार्जली सेम, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड ज्यादा लग रहा है। द इंटरनल्स हैव बीन चेंज्ड। द कैमरी लेटर रन्स थ्रू द टेलगेट। नीचे की ओर भी आपको थोड़ा एग्रेसिव एलिमेंट जरूर दिख जाएगा। दिस किट प्लेट हैज गॉट वर्टिकल एलिमेंट्स व्हिच sharpen the design a little bit. Let's hop inside and tell you how it has changed, क्योंकि फीचर्स में किए गए हैं ढेर सारे रिविजन्स। Now I always found the Camry to be well appointed with features, but this time how they are appointed has been changed. I mean, the layout is fresh and I think this looks much futuristic than before. Starting with this dash itself, it's a new panel, flowing design. These lines here, you see, on the gloss black looks really premium. Soft touch material भरपूर मिलेगा। 9 airbag standard आते हैं। Soft touch on top of the dash. Central trim is also very soft touch. बीचों बीच आपको नया टच स्क्रीन अब मिल जाएगा। 12.3 इंच सेंट्रल डिस्प्ले, 12.3 इंच फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले। ADAS आ चुका है लेवल 2 and this instrumentation, this infotainment now gets more features than before. It's a new generation of connectivity that you get here. एक सनरूफ दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्वाइट कॉन्साइज लेकिन ओवरऑल एयरीनेस को बढ़ाता है। सीट्स की बात करें, these are large, supportive, full leatherette material. Also get electric adjustment for both the front seats. lumbar support भी दिया गया है। The steering wheel is also new, comes with host of buttons for ADAS functionality. HUD heads up display भी मिल जाएगा and overall I like the look and feel of the cabin. You have wireless charging pad here. The central console has been slightly redesigned. Features में बहुत ज़्यादा revision नहीं है। 3 drive modes, eco, normal, sport, electronic parking brake and there are lots of cubby holes. Space की बात करें तो decent size glove box here. The central box is also quite large and you have decent size door bins here जहाँ पे 1 लीटर का वाटर बॉटल आ जाएगा। 360 डिग्री कैमरा के साथ फीचर एडिशन में आपको 9 स्पीकर का JBL स्टीरियो भी मिल जाता है। आउटपुट क्वालिटी इज गुड। द इनसाइड मिरर इज ऑटो डिमिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मिरर दिया गया है। यू एक्सपेक्ट विथ अ कार ऑफ दिस प्राइस पॉइंट। शॉफर ड्रिवन ऑडियंस के लिए जरूर ये गाड़ी बनी है और आप इसमें काफ़ी आराम से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। स्पेशली समथिंग व्हाट बिजनेस टाइकून्स लुक फॉर। Headroom area is okay if you are up to 6 feet high. You can move around your leg. The padding is absolutely brilliant and as before इस Camry में भी आपको पीछे के seats recline करने की सुविधा दी गई है। 3 adjustable headrests and there is a central panel right in the middle through which you can control a lot. जैसे कि पीछे का जो electric sun blind है यहाँ से control हो जाएगा। यहाँ पे blinds दिए गए हैं for privacy and also to cut down harsh sunlight. इसमें 3 zone AC मिल जाता है, which means front passengers can set AC and blower settings to their liking और पीछे के passengers अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे change कर सकते हैं। Also, the central panel allows you to play through the music sitting in the back seat. Now it's time to get back to the front seat, drive the car a little and let me tell you how does the Camry feel on the road. You know, the beauty of Camry is the sophistication. When on the startup, you could barely hear the engine noise because
the electric module kicks in, and at crawling speeds, at city speeds, you can have a lot of electric aid from the battery pack, which means good mileage. Company claims over 25 kilometers to a liter of petrol now, and the module has been changed mechanically. I mean, previously it was a battery based on nickel, now it has been shifted to lithium ion. That contributes to slightly lower overall weight, but make no mistake, it weighs still over 2 tons. And powering it is a 2.5 liter naturally aspirated gasoline engine. In combination, it makes 230 horsepower, 221 Newton meters of peak torque. पहले के मुकाबले टॉर्क में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल पावर आउटपुट है उसमें 12 यूनिट ही वृद्धि हुई है. It still made it to a eCVT gearbox. 3 drive modes. Currently I'm on a highway. I've put it on sport mode and I can feel that extra bit of agility from the steering wheel. Mostly अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो you'll enjoy the rear seat experience, लेकिन once in a while if you are on the perch taking control of the Camry, you will not be all that disappointed. A low slung sedan, which means great handling. Also the visibility is decent. Around 150 millimeters of ground clearance. कभी कभार feel हो सकता है कि ground clearance की थोड़ी सी कमी है, लेकिन I tackled a few today and the underbelly went unscraped, which is overall a good thing. Now during kickdown acceleration, when the petrol engine kicks in, there is a bit of a growl which kind of is little disconnecting. आपको थोड़ा सा feel हो सकता है कि ambience cabin के अंदर थोड़ा सा बिगड़ सा गया है, लेकिन this has been something that we have seen with previous Camrys as well. This petrol engine, when revved hard, makes a little bit of buzz. Overall इस गाड़ी को आप जब क्रूज करवाते हैं या फिर स्लो ट्रैफिक में चलाते हैं, यू कैन फील द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार. गुड माइलेज, गुड कंफर्ट इनसाइड द कार. One thing you can be certain about any Toyota car you buy, and by that I mean Toyota cars and not rebadged version of something else, is safety. Quite paramount with Camry as well. 9 airbags come as standard. Level 2 ADAS has also kicked in, which comes with a host of features to keep you safe. And quite practical is the 360-degree camera. Good projection, quality of camera is crisp, and along with that you also get sensors for this slow slung sedan. वेल, आज के शो में इतना ही. आई होप आपको आज का शो मज़ेदार लगा हो, उतना ही मज़ेदार जितने की मुझे मर्सिडीज़ AMG GLC 43 लग रही है. वेल, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप NDTV ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.